फैसल तारिड़। आज 24 अगस्त है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह से कप्तान ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है और कप्तान जेल जाने के लिए तैयार हो चुका है। लॉन्ग मार्च के जरिए पूरा पाकिस्तान बंद होने जा रहा है और कप्तान ने आखिरी जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। साथ ही साथ हमने बात करनी है कि शहबाज शरीफ की किस तरह से कतर के अंदर तारीखी रुसवाई हुई है और राना सनाउल्लाह कप्तान को कहां से गिरफ्तार करना चाहता है। इस हवाले से भी बात करेंगे और कुछ और भी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। कप्तान ने अब किसी किस्म की मुफाहमत, किसी किस्म की नरमी दिखाना, झुक जाना, मसलहत का शिकार हो जाना, इन तमाम तर चीजों से अब कप्तान ने इनकार कर दिया है। कप्तान अब खुलकर मैदान में आ चुका है और कप्तान ने आखिरी बड़ी जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। आज खान साहब का एक बड़ा जलसा था हरीपुर। हालांकि वो पहाड़ी इलाका है, वहां पे जलसा करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन वहां पे एक तारीखी खान साहब ने जलसा किया और वहां पे खान साहब ने खड़े होके इंपोर्टेड माफिया को ललकार दिया। अब इंपोर्टेड माफिया के जो उसान खता हो चुके हैं वो अब सोच रहे हैं कि इतना बड़ा चैलेंज हमें कप्तान ने दे दिया है, अब हम करें क्या, हम क्या करें। इतना बड़ा चैलेंज खान ने दे दिया। खान ने कहा मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, आओ गिरफ्तार कर सकते हो तो गिरफ्तार करो। कप्तान ने कहा उस रात भी मैं बनी गाला बैठकर इंतजार कर रहा था कि ये लोग आए तो मैं भी देखूं कि जेल कैसी है, इसी बहाने जेल भी देख लूंगा। लेकिन ये तो बुज़दिल है, ये तो डर गए थे। मैं तो नहीं डरा, मैं तो जेल देखने के लिए तैयार था, लेकिन ये डर गए और ये मुझे गिरफ्तार नहीं कर सके। अब भी इनमें जुर्रत है तो आए, मुझे गिरफ्तार करें, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, देखते हैं अब होता क्या है। लेकिन यह खबर सुनने के बाद, यह ऐलान सुनने के बाद राना सनाउल्लाह के पैरों से जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि इंपोर्टेड सरकार ने अवामी रद्द-ए-अमल देख लिया है और वो देख रहे हैं कि अब हम करें क्या। ना गिरफ्तार किया तो फिर तो हमें कौन मर्द कहेगा, और गिरफ्तार कर लें तो फिर उनको पता है कि क्या हो जाना है, इस मुल्क के अंदर क्या हो जाना है। लिहाजा इस वक्त कप्तान का गिरफ्तार होना यह पीटीआई के लिए और कप्तान के फायदे में है, लेकिन इस मुल्क के अंदर कोई भी ताकत इस वक्त इमरान खान को गिरफ्तार करने की पोजीशन में नहीं है। ना किसी में जुर्रत है, ना कोई इस वक्त कप्तान को गिरफ्तार करने का सोच रहा है। ये जो भोंडी हरकतें और ऐसे ही ललकार रहे थे, ये भी अब सारे भीगी बिल्लियां बनना शुरू हो गए हैं। और फवाद चौधरी ने नेशनल टीवी पर बैठकर यह ऐलान कर दिया है कि कप्तान किसी सूरत भी माफी नहीं मांगेगा। ये जो 31 अगस्त को कप्तान ने पेश होना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जज जेबा चौधरी वाला जो केस है, इसमें फवाद चौधरी साहब कहते हैं किसी सूरत भी हम माफी नहीं मांगेंगे, हम अदालतों के अंदर जाके इस केस को चैलेंज करेंगे, हम मुकाबला करेंगे, हम अपनी बात से किसी सूरत भी पीछे नहीं हटने जा रहे। फिर आज कोई अजीबोगरीब मंजर था, और जब कौम इस लेवल तक खड़ी हो जाए फिर शिकस्त तो दी नहीं जा सकती। कि बारिश हो रही थी, शदीद बारिश, तूफानी बारिश थी, हरीपुर जलसे में कप्तान भीग चुका था। यानी अंदाजा करें एक 70 साल का बंदा मुकम्मल तौर पे बारिश है भीग चुका है और तकरीर हो रही है। कप्तान ने कहा मैं जल्दी तकरीर खत्म करता हूं। नीचे से आवाज आई नहीं, आप जारी रखें तकरीर, हम सुनने के लिए तैयार हैं। हमने वो मंजर भी देखा है, उकाड़ा के अंदर एक जलसा होना था और बंदे पूरे नहीं थे, थोड़ा सा मौसम खराब हुआ, वो जो ग्राउंड सूखा था उसके अंदर पानी भर दिया गया और कहा जी अब जलसा नहीं हो सकता मौसम की खराबी की वजह से। फिर हमने वो जनूबी पंजाब का मंजर भी देखा, शदीद बारिश थी, ग्राउंड पानी घुटनों तक भरा हुआ था और लोग उस जलसे में आ रहे थे। लिहाजा जब जुनून इस नहज पर पहुंच जाए, इस इंतहा तक पहुंच जाए, फिर कोई ताकत इतनी आसानी से गिरफ्तार नहीं कर सकती और यह खुदकशी होगी।
तमाम ताकतों की, तमाम इंपोर्टेड माफिया की, अगर वो खान को गिरफ्तार करते हैं। और आपने देखा नहीं, कराची के अंदर जलसा ही नहीं हुआ, एक ट्वीट किया गया कि हम जीत रहे हैं, जाएं वोट कास्ट करें। कोई मुकाबला ही नहीं था। अल्ताफ हुसैन की MQM, बिलावल की पीपल्स पार्टी, और वहां पे सारी जमातें एक तरफ और अकेले PTI के वोट जो थे वो एक तरफ। यानी जब इस हद तक मामला चले जाएं, फिर आप के पसीने आपको आते हैं, बल्कि आपके पसीने खुश्क हो जाते हैं कि आप अब करें क्या। लेकिन राना सनाउल्लाह कहती हैं जैसे इस जमानत खारिज होगी ना, तो हम खान साहब को पंजाब से भी गिरफ्तार कर लेंगे। यानी आप वो तासुर ये देना चाह रहे हैं कि अगर जमानत खारिज हो जाएगी, खान फौरी तौर पे पंजाब की हदूद में चला जाएगा, और पंजाब में क्योंकि हुकूमत है PTI की, तो फिर वहां से गिरफ्तारी नहीं होगी या वहां पे हुकूमत होगी। यानी राना सनाउल्लाह एक अलग अपने ही ख्वाब देख रहा है। वो क्या कहते हैं, बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब, कि जमानत खारिज होगी तो खान भाग जाएगा। खान कह रहा है मैं भागूंगा नहीं, आओ मुझे गिरफ्तार करो, मैं जेल देखने के लिए तैयार हूं। साथ ही साथ खान ने कहा आखिरी कॉल देने जा रहा हूं, कौम को तैयार कर रहा हूं, और फौरी तौर पे इलेक्शन करवा दो, इससे पहले कि मैं आखिरी कॉल दे दूं और फिर सब कुछ बंद हो जाए। साथ ही साथ परवेज खटक को भी आज खान साहब ने कह दिया कि फौरी तौर पे तंजीमें तैयार करो, और हमने फौरी तौर पे कॉल देनी है, हमने इस इंपोर्टेड माफिया की छुट्टी करनी है। अच्छा जी, एक और मैं आपको बताऊं, ये ज़रा वीडियो लंबी हो रही है तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कतर के अंदर शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ है। शहबाज शरीफ पूरा लाहो लश्कर लेकर, पाकिस्तान डूब रहा है, लोग मर रहे हैं, सैलाब और बिजली के इतने इतने बड़े बिल भेज दिए गए। यानी भीख मांगने वाली कौम 50-50 बंदे लेकर जाती है, बल्कि कौम तो नहीं, मैं कहूंगा भीख मांगने वाले हुक्मरान, भीख मांगने वाले भिखारी हुक्मरान जाते हैं 50-50 का लाहो लश्कर लेकर कतर के अंदर। कौन से कतर के अंदर? वो कतर जिसकी आबादी सिर्फ 28 से 29 लाख है। किस मुल्क का वजीर आजम जा रहा है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का 22 करोड़ का मुल्क है, एटमी मुल्क है, और वाहिद इस्लामी दुनिया में एटमी मुल्क है। होता क्या है, खान साहब उसी मुल्क में जाते हैं, उनका जो किंग है वो भागता भागता आता है, खान का इस्तकबाल करता है, लेकिन इंपोर्टेड माफिया और उस लाओ लश्कर का इस्तकबाल वहां के वजीर ट्रांसपोर्ट ने किया है। अंदाजा करें, पाकिस्तान के 2 जिले, 2 छोटे जिले या एक बड़ा जिला हो जाए, और उसकी जितनी आबादी होती है या जितना रकबा है उतना ही कतर है। छोटा सा एक जजीरा है, इसको पहले UAE के अंदर शामिल किया गया था, लेकिन बाद में UAE और इनके आपस में इख्तलाफात बढ़े तो कतर एक अलग मुल्क बन गया। यानी एक जजीरा नमाज छोटा सा मुल्क, 28 से 29 लाख आबादी वाला मुल्क, 22 करोड़ का वजीर आजम, एटमी मुल्क, इस्तकबाल कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के वजीर। इससे बड़ी तारीखी रुसवाई कतर के अंदर पाकिस्तान की भी क्या हो सकती है, और इंपोर्टेड माफिया की भी क्या हो सकती है, क्योंकि उनको पता है इनकी औकात क्या है। और इसके अलावा इतलात ये हैं कि रोज़ वैलेट होटल जो अमेरिका के अंदर है, ये भी कतर के सामने ये बेच सकते हैं, और PIA के 51% शेयर की भी बात हो रही थी कि उनको दिए जा सकते हैं। 2 पावर प्लांट हैं, वो भी शायद ये कतर के सामने बेच दें या उसका भी सौदा कर दें, तो इस हवाले से भी ये आप मुल्क के जो अहम असासी हैं कतर में बेचने के लिए इस वक्त जा चुके हैं। जबकि कप्तान को बदनामी का जो मनसूबा बनाया गया है, और एक केस टैरियान वाला जो खान की मुबैना तौर पे कहा जाता है कि बेटी है, एक शहरी मोहम्मद साजिद ने मुकदमा रजिस्टर्ड किया था और कहा था कि कप्तान ने अपनी नामजदगी के जो कागजात है उसमें बेटी का जिक्र नहीं किया, तो खान को नायल किया जाए। दोबारा जनाब उस केस को खारिज करने के बजाय दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है, इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से हम दोबारा चाहते हैं कि वकील साहब जो हैं दलाइल दें, और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत भी है या नहीं। तो इस वक्त ये तमाम तर जनाब इस वक्त मामला चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस अदालतों के अंदर भी चल रहे हैं, लेकिन खान जो है वो इनसे अब कंट्रोल होने वाला नहीं है, बल्कि किसी से भी नहीं कंट्रोल होने वाला। अभी मंजूर वसान साहब की एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था। मंजूर वसान वो जिनको बड़े ख्वाब आते हैं, कहते हैं कि जिन लोगों ने पहले गलती की थी अब वो खान को लाने की दोबारा गलती नहीं करेंगे। मंजूर वसान साहब ये कोई बिलावल भुट्टो नहीं है, ये कोई शहबाज शरीफ नहीं है जिनको लाया जाए।
पूरी कौम आज इलेक्शन करवाएं, आज इलेक्शन करवाएं और आजाद इलेक्शन करवाएं। और फिर अभी कल की बात है, सिंध के अंदर आपकी हुकूमत, और वहां पे जलसा भी नहीं किया कराची में, और खान वहां पे मौलवी जो है वो महमूद मेरे ख्याल से नाम था, वो जीत गए। और पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की हुकूमत, सारी ब्यूरोक्रेसी साथ, मुक्तदर हल्के साथ, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जो खान जिक्र करते थे खान साहब, उसके बावजूद पंजाब में खान साहब ने जिस तरह से 2/3 मेजोरिटी हासिल की और पंजाब के अंदर हुकूमत दोबारा वापस ली। कौन सी बातें करती हैं कि कौन लाएंगे, कौन निकालेंगे, कौन गलती करेंगे, कौन गलती नहीं करेंगे। गलती करने वाले सोच रहे हैं कितनी बड़ी गलती हो गई है, और आप कह रहे हैं कि वो गलती नहीं करेंगे। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।